What will you study after 12th commerce exam? फरवरी 2026 में एग्जामिनेशन स्टूडेंट के स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने बोर्ड के एग्जामिनेशन देने थे उन सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। और स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्पेशली एक वीडियो बनाया जा रहा है कि व्हाट विल यू स्टडी आफ्टर 12th कॉमर्स एग्जाम। जिनके पास अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि उनको क्या स्टडी करना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट ऑफ योर ग्लोबल कैरियर। कोई ऐसा स्टडी करें कि जिसकी वैल्यू ग्लोबल लेवल पे है, क्योंकि टाइम बिल्कुल चेंज हो रहा है कि जो आप स्टडी करते हैं उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, उसके जो जॉब मार्केट की वैल्यू होनी चाहिए या प्रोफेशनल वैल्यू होनी चाहिए, वो ग्लोबल लेवल के अंदर वैल्यू होनी चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं भी जाकर भी अपना कैरियर सेट कर पाए, वर्ल्ड में कहीं भी जाकर आप जॉब कर पाए। इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। +2 कॉमर्स के बाद यानी 12th कॉमर्स के बाद सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स का होता है कि एक स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मोस्टली 12th के स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या तो बीकॉम ज्वाइन करते हैं या वो बीबीए ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं और 3 साल में बीकॉम ज्वाइन करते। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए और यूनिवर्सिटी के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है कि बीकॉम का एडमिशन लेना है। बीकॉम एडमिशन के लिए टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो लेती हैं वो बोलती हैं कि +2 के अंदर कितने मार्क्स हैं उस विषय में यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन देती हैं। आपके 12th के अंदर 95, 96, 97% मार्क्स हैं तो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी बीकॉम में एडमिशन देती हैं। और बीकॉम में कुछ स्टूडेंट बीबीए में एडमिशन लेते हैं। बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद या बीबीए में एडमिशन लेने के बाद जब 3 साल पूरे होते हैं, 3 साल पूरे होने के बाद लगता है जॉब मार्केट के अंदर कोई उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। 3 साल के बाद उनको लगता है कि वो ठगे गए हैं और 3 साल उनके वेस्ट हो गए हैं। तो जितने भी जागरूक पेरेंट्स हैं या जागरूक जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन करते हैं। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 12th का स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है तो उनके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं। अगर कोई इंडिया लेवल में ज्वाइन करता है तो वो सीए ज्वाइन कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन कर लेता है इंडिया का, या कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर लेता है या सीए में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तीनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि जिनका पास रेट इतना लेस रहता है। 90% स्टूडेंट क्वालिफिकेशन नहीं पूरी कर पाते हैं। टाइम से क्वालिफिकेशन ना पूरी करने के उनका सपना ही अधूरा रह जाता है। ये पिछले 1956 के करीब ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बनी थी। सच्चाई तो सारे पेरेंट्स भी जानते हैं, स्टूडेंट भी जानते हैं।
लेकिन ये तीनों ही क्वालिफिकेशन इंडिया लेवल की बेस्ट क्वालिफिकेशन है, लेकिन ग्लोबल लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि ये बेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बेस्ट क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल की वैल्यू नहीं रखती हैं। ग्लोबल लेवल के अंदर जॉब मार्केट के अंदर इनका इतना नाम नहीं है। इसलिए इंडिया की बेस्ट क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन ग्लोबल लेवल के लिए इनको हम रेटिंग नहीं कर सकते हैं। और बीकॉम के अलावा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रेजुएशन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें। अगर अच्छे नंबर किसी स्टूडेंट के हैं, 95% नंबर हैं, तो श्री राम कॉलेज जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, करोड़ीमल जैसे कॉलेज में, टॉप मोस्ट कॉलेज में मिल जाएगा, चंडीगढ़ में एसटी कॉलेज या डीएवी कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर 75% है तो आपको नंबर आपका इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन भाई नहीं एडमिशन मिलेगा तो जिसके 65% एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन क्यों नहीं लेता? वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। और वो इतना फर्क है कि वहां पे बीकॉम बोलते हैं, वो बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में जितनी भी मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आई है, उन्होंने बीकॉम के अंदर इस ढंग से प्लान किया है कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन साथ में ऐड कर दीजिए। उनको ऑप्ट कर लिया, जो उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के प्रोग्राम से उनको ऑप्ट कर लिया। लेकिन एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को पढ़ाने के लिए जो स्टेटस होना चाहिए, एक टीचर का स्टेटस होना चाहिए, वो एक खुद टीचर जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसको ऑप्ट कर लिया गया। होता यह है कि वो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को उन्होंने ऑप्ट किया है ग्लोबल लेवल की, उस क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट होती है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसमें होता है ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो कर रहे हैं, अधूरी क्वालिफिकेशन करके भी उनको जॉब नहीं मिलती है। दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, तो एक बहुत बड़ा माफिया इंडिया में शुरू हो गया। क्योंकि एक ग्रेजुएशन को कम सैलरी के अंदर एम्प्लॉय हायर कर लेता है 3 लाख रुपए में, यानी कि 25,000 रुपए महीने में हायर कर लेता है। और वो कहता है कि इस क्वालिफिकेशन को आप अगर कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपको हायर कर लेंगे। यानी कि क्वालिफिकेशन आपको हायरिंग कर ली, जॉब मिल गई, एक तरह जॉब भी कर रहे हैं और एक तरह के उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो क्वालिफिकेशन का पीरियड 2 साल लगना चाहिए, तो उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को 3 साल तो आपने खराब कर लिए बीकॉम में, और 5 साल के अंदर भी लगने के बाद नौकरी करते हुए भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं हुई। दो आदमी, दो इंस्टीट्यूशन उसमें आपको नुकसान पहुंचाती है। एक इंस्टीट्यूशन वो जिसने आपको नौकरी पे रखा वो, और दूसरा है कि जिस क्वालिफिकेशन को आप कर रहे हैं, क्योंकि उस क्वालिफिकेशन को करते करते ही आप इतना थक जाते हैं कि आपको एम्प्लॉयर आपको ना तो प्रमोशन देता है, ना आपकी सैलरी इंक्रीज करता है। तो पता चलता है कि आप सही टाइम के अंदर सही डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन है कि आफ्टर +2 कॉमर्स जो अवेलेबल है, लेकिन मार्केट के अंदर किस ढंग से डिस्कशन चल रही है, उस सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज है टॉप पोस्ट स्टूडेंट जिनके अकाउंट्स में 90% नंबर है या 95% नंबर है, वो अच्छा स्टूडेंट है। इंग्लिश में जिसके 90% स्टूडेंट वो अच्छा नंबर है। लेकिन हम मान के ये चलते हैं
कि एक स्टूडेंट के नए मार्क्स जो हैं 65% हैं अकाउंट्स में हैं और 65% इंग्लिश में हैं और अदर पेपर में 50% मार्क्स हैं। हम उस स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट गिनते हैं, वो एलिजिबल है करने के लिए, वो एक प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन कर सकता है अगर डिसिप्लिन में रह के स्टडी करता है, अगर रेगुलर स्टडी करता है, अगर प्लान से स्टडी करता है, अगर पहले सीरियस नहीं था, अगर सीरियसली होकर स्टडी करता है तो 65% मार्क्स वाला एक सीरियस स्टूडेंट है और एक अच्छी तरह से अपना कैरियर बना सकता है। और वो 65% में अगर उसके 12th के अंदर आए हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में उसके 75 हो सकते हैं, उसके 85% मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि उसको सीधे सीधे जॉब मार्केट के अंदर जाना है। तो आपने डिसीजन लेना है, ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल लेवल की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का प्रोग्राम 3 ईयर का नहीं है, ये 3 साल का भी प्रोग्राम है, ये 2 साल का प्रोग्राम है। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है लेकिन ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 साल की है। इसका मतलब बीकॉम 3rd ईयर के अंदर, यानी 3rd ईयर के अंदर आप जाएंगे तो 3rd ईयर के अंदर आप जॉब करेंगे एज ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड। आपको जो नौकरी मिलेगी एक उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर जॉब मिलेगी जो आपने ग्लोबल लेवल की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अर्न की है। इसका मतलब ध्यान देने वाली बात है कि आपको ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप योगा करते हैं तो आपका कर्म बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म से सत्कर्म बहुत जरूरी है। आपको केवल अपना सत्य जानना बहुत जरूरी है कि कर्म करना तो जरूरी है, लेकिन कर्म से पहले अपनी ताकत को जानना जरूरी है। तो इसका मतलब ग्रेजुएशन से पहले पहले जो ताकत आपकी है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान आपको ज्यादा देना है, ग्रेजुएशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम वहां जरूर अटेंड करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो जॉब देती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर पार्ट टाइम काम कर, नहीं, ये गलती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आपको ध्यान देना है, वो आप 2 साल में क्वालिफाई कर लेंगे और बीकॉम तो 3rd ईयर के अंदर आप जॉब देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आपको प्रायोरिटी जो देनी है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देनी है, ना कि ग्रेजुएशन को देनी है। उसका फायदा ये होगा कि आप प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन भी ले लेंगे और साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी साथ साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। आप रहती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जब आप जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले ये एम्प्लॉयर कहता है कि आपको फ्रेशर को मैं नहीं रखता हूं, तो आपके पास इन 2 सालों के अंदर सिर्फ स्टडी ही नहीं करते हैं, साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी चलती रहती है। यानी कि 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग 2 साल स्टडी के साथ साथ, साथ की आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहती है। और आप देखते हैं कि जब बीकॉम 3rd ईयर के अंदर जॉब में जाते हैं तब आपको सैलरी भी मिलती है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी 1 साल और मिलता है। यानी कि बीकॉम 3rd ईयर के अंदर आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बीकॉम 3rd ईयर के अंदर नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हैं तो अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, राइट डिसीजन लेने के बाद कर सकते हैं। आप रहती है बेस्ट प्लेसमेंट। बेस्ट प्लेसमेंट will be support to the student for best placement in Big Four, international bank, other MNC, India and abroad. वर्ल्ड में कहीं भी जाके भी नौकरी कर सकते हैं आप। मोस्टली 12th जो बच्चे कर लेते हैं, 17-18 साल की एज में बच्चे 12th कर लेते हैं। 17-18 साल के अंदर जो 12th कर लेते हैं
तो अगर 17 साल में कर लेंगे तो इसका मतलब 19 ईयर की एज के अंदर वो क्वालिफाई कर लेंगे। अगर 18 साल की एज के अंदर उन्होंने +2 किया है तो 20 ईयर के अंदर वो प्रोफेशनली क्वालिफाई हो जाएंगे। 21 साल की एज के अंदर उनका बीकॉम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 21 ईयर के अंदर वो जॉब के अंदर मार्केट के अंदर जाएंगे और इस चीज की श्योरिटी है कि वो 30 साल की एज से पहले वो डायरेक्टर लेवल के ऊपर बिग फोर में काम कर रहे होंगे। पिछले 20 साल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोफेशनली क्वालिफाई और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई और नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्किंग इन बिग फोर। और दे कैन वर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड। More than 8,500 topmost companies hiring to you, but you will be ready for the job market. Or what is the qualification? Qualification means ACCA, UK Chartered Accountancy. आप यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम से भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आपको क्लास लेनी है कौन सी? सैटरडे संडे, you are not able to qualify. You have to study Monday to Saturday, 6 day in week. और when you will join, आप अगर आप बीकॉम ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपने 12th के एग्जाम देने हैं, 12th के एग्जाम कंप्लीट करने हैं, फिर आपको आराम करना है और फिर आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपने फॉर्म भरने हैं बहुत सारे कंपनियों में और सारे कॉलेजेस के अंदर चक्कर काटने हैं। तब तक जून में आपके बीकॉम की क्लासेस शुरू होंगी, तब इसी से ज्वाइन करेंगे। नहीं, आपके मार्च के अंदर एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। मोस्टली सीबीएसई के जितने भी एग्जाम्स हैं मार्च के अंदर अंदर ही एग्जामिनेशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं अप्रैल के अंदर ही आप रिजल्ट आने से पहले ज्वाइन कर लेंगे। जिनको ने एग्जाम दिया है उनको पता है अकाउंट्स में कितने मार्क्स आएंगे। अगर आपको पता है कि अकाउंट्स में 65% या उससे ऊपर नंबर आएंगे तो आप इंतजार मत करिए कि आपका रिजल्ट आएगा तब आप ज्वाइन करेंगे। इमीडिएटली आपको अप्रैल के अंदर ज्वाइन कर लेना है। अप्रैल में ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि आपको 2026 में 6 एग्जाम हो जाएंगे, टोटल 13 एग्जाम्स है और 2027 के अंदर आपके 7 एग्जाम हो जाएंगे, यानी कि टोटल 13 एग्जाम 2026 और 27 के अंदर हो जाएंगे। तब आप बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जाम भी नहीं होगा आपका। दिस इज पॉसिबल। तो आपने अप्रैल मंथ में ही ज्वाइन करना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक रिजल्ट का वेट करेंगे तब तक आपका 2 पेपर का एग्जाम हो जाएगा। आप जैसे रिजल्ट आता है उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जब आपका रिजल्ट आया तो वेट करने की जरूरत क्या है? स्टडी करिए और एग्जाम दीजिए, आगे बढ़िए। और खास तौर से पेरेंट्स को इतना जागरूक होना बहुत जरूरी है कि बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। स्टूडेंट को जागरूक होना जरूरी है कि उसको क्या करना है। स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि कहां आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये जो 2-3 साल के अंदर है ये मस्ती के दिन नहीं है कि आपका कॉलेज हो गया, कॉलेज के अंदर मस्ती मारनी है।
ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन 100 में 50 नंबर आने के बाद आपको पास कर देते दिया, लेकिन 100 में 50 नंबर आ जाने के बाद इस चीज की गारंटी नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है आपको सिलेक्ट करे, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी 100% नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको 100% नॉलेज नहीं है तब तक आपको नौकरी में नहीं रखता है। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का स्वभाव और एम्प्लॉयर का स्वभाव में दोनों में अंतर है। एम्प्लॉयर चाहता है कि 100% नॉलेजेबल कैंडिडेट होना चाहिए, उसको काम करना आना चाहिए और उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं आप सोचते हैं पास होना चाहिए। भी पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना है, रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी है। सिंपल है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, 3 घंटे की क्लास अटेंड करिए, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करिए, आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन करिए। ये जो 8 घंटे आपको आप देंगे, और इन 8 घंटों के अंदर 8 घंटे के अंदर आप नींद पूरा कीजिए 16 घंटे। और क्योंकि 2 साल के बाद आपको नौकरी पे जाना है तो पेरेंट्स से बात करने के मौके नहीं मिलते हैं। उसके बाद पेरेंट्स से बात करिए। बाद में वो बोलते हैं कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो 25 लाख रुपया टैक्स लगता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि उसके पास वक्त नहीं है बात करने का। उनमें से मैं भी एक फादर हूं, मेरे से भी ऐसा ही उनका होता है कि तेरे पास सिर्फ वक्त ही नहीं बात करने के लिए मेरे क्लास। तो सही मायने में ये कैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रायोरिटी किसको है? प्रायोरिटी आपकी ग्रेजुएशन को नहीं है, यूनिवर्सिटियों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और एक एम्प्लॉयर के पास जाना है, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके जाना है। ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं जाना, कि क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद जॉब को ज्वाइन करना है। जिससे क्या होगा, हाफ हार्टेड आप कोई भी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे। अगर हाफ क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे और जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन कर ली, बाकी के पेपर तो पूरे करने इम्पॉसिबल है। तो एडमिशन के लिए पूरी डिटेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फॉर एडमिशन और फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट टू लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, SCO 13, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा। Or you can visit our website lspca.com, or you can contact 9541120113. Thank you very much.